मज़ा आता है इंसानों को डराने में, हमारे साथ खिलवाड़ करने में, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें लाने में। और सबसे ज़्यादा डर की बात ये थी कि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। Here we go. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्शन। मेरा नाम है तंजील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिएक्शन। गाइस आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ क्रीपी जिन स्टोरी के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का टाइटल है और आज इस पे रिएक्ट करेंगे। राज वालों ने इसका क्या राज उठाया है, क्या राज फाज किया, तो चलते हैं देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स चेक इट आउट। जिन्स के बारे में जानते हो? अलादीन। उन्हें मज़ा आता है इंसानों को डराने में, हमारे साथ खिलवाड़ करने में, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें लाने में। और सबसे ज़्यादा डर की बात ये थी कि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। अबे कितना खतरनाक किस्म का म्यूजिक भी है भाई बैकग्राउंड। हम देखिए यार पता है कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में ना ऑफिशियली जिन्स को माना जाता है, उनकी एग्जिस्टेंस मैंने कहीं तो सुना है। कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो जिन्स में मानती है। राइट, या दे डू। तो जिन बेसिकली ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जो अच्छे बुरे दोनों टाइप के होते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन कई बार वो इंसानों की बॉडी में एंटर कर जाते हैं या फिर वो इनविजिबल फॉर्म में हमारे बीच में रहते हैं और उनको मज़ा आता है हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने। क्यों डरा रहे हो? मतलब कुछ मौलवी लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म किया हुआ है, मतलब इंसानों के शरीर से जिन्स को बाहर निकाला है। मतलब इट्स लाइक आसान नहीं है बाहर निकालना और बहुत बहुत मेहनत लगती है। अब जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो हमसे गलती से ज़मीन पे कुछ गिर जाता है, खाना गिर गया, पानी गिर गया, जो भी, इस चीज़ के लिए भी मना किया जाता है। मतलब हमें ना बहुत ध्यान रखना चाहिए कुछ भी गिरे ना हमारे हाथ से। बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कोई जिन है या क्या है। तो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। What is your religion? C'est vous qui allez aller en enfer. Ah bon? L'enfer, elle est écrite que pour les humains. Ah bon? तो शायद इस्लामाबाद की बात है कि एक ना स्टूडेंट में जिन आ गया था। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, एकदम अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, सबकी बातें मान रहा है। अचानक उसका बिहेवियर बदल गया और वो कुछ भी बर्ताव करने लगा, कुछ भी बोलने लगा, उल्टा सीधा करने लगा, ना वो प्रे करता ना वो कुछ करता। ठीक है, बहुत ही अजीब। फिर उन्होंने अपने प्रोफेसर सर को बुलाया जिन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी की हुई थी इन सब के बारे में। तो उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि भाई इसके शरीर में ना जिन है जिसको निकालना पड़ेगा बाहर। प्रोसेस स्टार्ट किया गया। हॉस्टल के कमरे में उन्होंने अपना प्रेयर वेयर बोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि अब जैसे 3-4 लड़के हैं, उनका एक दोस्त है जिसके शरीर में जिन है और ये सर है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं और इन सब ने देखा है कि उस लड़के का शरीर ना हवा में ऐसे ऐसे लौट रहा था। ग्रेविटी भी वर्क नहीं कर रही थी, मतलब ऐसा कंट्रोल किया हुआ था उसके शरीर को। और वो जैसे जैसे प्रेयर पढ़ रहे थे उसको बाहर निकालने के लिए, उसका शरीर छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसका हवा में शरीर झूल रहा है। बहुत टाइम तक ये चलता रहा, 4-5 घंटे हो गए, सब थक गए। ठीक है, तो ये हुआ कि चलो हम बैठ के ना खाना खा लेते हैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, खाना मंगाया गया। अब जिसके शरीर में जिन है वो एक कोने में ज़मीन में ऐसे करके बैठा हुआ है क्योंकि वो थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है वो बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक कोने में बैठा हुआ है, बाकी सब लोग एक तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने अपना प्रेयर की, खाना स्टार्ट कर दिया, वो वहीं बैठा हुआ। इन्होंने ऑफ़र भी किया कि यार तुझे भूख लगी है, आजा खाना खा ले। उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं खाना है। ठीक है, तो ये लोग अपना खाते रहे। किसी के हाथ से चावल होता ना, खाते खाते थोड़ा सा गिर गया ज़मीन पे। और वो बता रहे हैं, मौलवी साहब भी बता रहे हैं कि जैसे ही कतरा गिरा है, वो जो बच्चा, वो जो स्टूडेंट एक कोने में था ना, वो एकदम सांप की तरह लौटते हुआ आया। उसने ऐसे कतरा उठाया और मुंह में डाल लिया और वो वापस जाके बैठ गया, लिटरली एक सांप की तरह लौटते हुआ आया। तो फिर उनसे मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ। तो मौलवी साहब जो भी प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि बेसिकली हम लोगों ने ना खाना खाने से पहले
प्रेयर पढ़ी थी, डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही थी, इसीलिए भूखा होने के बावजूद वो कोने में बैठा रहा। लेकिन जैसे ही वो खाना गिरा ना, वो अशुद्ध हो गया, इसीलिए उसने आके तुरंत अटैक कर लिया। तो ऐसा भी होता है, मतलब इवन बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी गर्म पानी या कुछ भी लेके चल रहे हो ना, बहुत संभाल के चलो, आपके हाथ से कुछ भी गिरना नहीं चाहिए, या चलते चलते इधर उधर लात वात मत मारो, क्योंकि अगर आपसे किसी जिन को चोट लग गई, उसके पैर पे पानी पड़ गया या कुछ भी हो गया ना, और उसको चोट लग गई, तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। कभी कभी खुली आंखों से भी धोखे हो जाते हैं। पता है एक बार क्या हुआ, मैं ना काफ़ी बार देर रात तक काम कर रहा होता हूँ, तो एक रात अचानक 3:30 बजे मेरे पड़ोस से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आई। तो मैंने अपने घर वालों को उठाया और हम लोग पास में दौड़े जल्दी से, हमें लगा कोई चोर वगैरह है। तो जो पड़ोस वाली आंटी थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, जैसे उन्होंने कोई भूत वूत देख लिया हो। हम गए पूछने की क्या हुआ, तो हुआ ये था कि वो लोग सोए हुए थे, आंटी सोई हुई थी, और उनके हस्बैंड थे, वो हमेशा उनके पास ही सोते थे, तो उनको लगा कि चलो सब ठीक है। बट अचानक उनको टीवी की आवाज़ आने लग गई। अबे उन्हें लगा यार, कि शायद कुछ गलती से शुरू हो गया और टीवी चालू हो गई हो। तो वो गई हॉल में देखने की टीवी कैसे चालू हो गई। तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड टीवी देख रहा है। यही देख के उनकी हस्बैंड तो अंदर थे ना? हाँ, उन्हें भी यही लगा। ओके। बट जैसे ही उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा, उनकी जोर से चीख निकल गई और वो तुरंत अपने रूम में दौड़ी। रूम में जब उन्होंने देखा कि जो उनके हस्बैंड अब तक सोए हुए थे, जिस बेड पर वो थे, अब वहाँ पर एक काला साया था और वो उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था। काफ़ी देर तक जिन्हें वो अपना पति समझकर सोती रही पास में, वो असल में एक जिन था। उन्होंने देखा था, उन्हें पता था कि वो उनका पति है, बट उन्हें पता नहीं चला कि वो एक जिन है। ओके, ओह गॉड। मेरे तो यार, मेरे तो भाई पसीने छूटना शुरू। डिटेल्स में चीज़ें हुई ना लोगों के साथ में, वो सिर्फ दिमाग का खेल नहीं हो सकता। मतलब एक अंकल है जो मतलब बाहर रहते थे, मतलब उनकी फैमिली यहाँ पे थी, वो बाहर रहते थे। बहुत सालों बाद में वो इंडिया वापस आए, ठीक है, विजिट करने के लिए। तो अब गर्मियों का टाइम है, सब लोग छत पे सो रहे हैं, सब ने अपने गद्दे वद्दे लगाए हुए हैं। तो अंकल एक कोने में जाके अपना गद्दा वद्दा डालने लगे, तो उनको मना किया गया कि यार इधर मत सो, तुम कहीं पे भी सो जाओ, यहाँ पे मत सो। वो सिर्फ एक कोने में, हाँ, एक कोने में मत सो, ठीक है। तो बोले क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, ये ना एक जिन की जगह है, यहाँ पे नहीं सो सकते हैं। तो बोले क्या बकवास। उन्हें कैसे पता चला कि जिन यहीं बैठता है? तो अंकल ने भी यही बोला कि क्या बकवास कर रहे हो, एक तो पहले तुम्हें कैसे पता, दूसरा जिनविन कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता, ठीक है। इन लोगों की सारी जितनी भी वार्निंग्स थी उसको इग्नोर मारा और अंकल ने वहीं अपना गद्दा वद्दा बिछाया और लेट गए। तो जब उनकी आधी रात में किसी वजह से नींद खुली, तो उनके तकिए के नीचे ना चिट लिखी हुई थी, पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा था ये मेरी जगह है। तब भी उन्होंने मजाक समझा, उन्हें लगा कि उनके भाई लोग, बच्चे ने, किसी ने मस्ती में डाला हुआ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। एक दिन निकल गया, अगले दिन उनसे पूछा गया कुछ हुआ क्या? बोले अरे तुम लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन रात में उन्होंने फिर से वहीं पे बिस्तर लगाया। अब इस दिन वो अलर्ट है थोड़ा सा, बहुत देर तक वो वेट करते रहे, फाइनली उनकी आँख लग गई। उनकी आँख लगी, फिर उनको हल्का सा ऐसा शेक सा फील हुआ, ऐसा लगा अर्थक्वेक सा आ रहा है एकदम से। तो उन्होंने ऐसे गद्दा पकड़ लिया, चारों तरफ देखा कि सब ठीक है क्या, सब आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। तो वो भी सोने लगे। फिर उनको याद आया, तो उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाला, तो वहाँ पे फिर से एक चिट्ठी थी। अब उस चिट्ठी में लिखा हुआ था ये आखिरी चेतावनी है। अब भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने चिट्ठी फाड़ी, ज़मीन पे फेंकी, सो गए। उनको एकदम से ऐसा फील हुआ कि उन्हें एक झटके से किसी ने उठाया। वो उनका गद्दा, तकिया, चादर जो भी था ना, उठा के झटके से दूसरे कोने में फेंक दिया। और वो जगह खाली हो गई है। एंड अंकल चारों तरफ देख रहे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे जिसने उन्हें उठा के वहाँ फेंका। लेकिन ये जिन्स आए कहाँ से और ये होते क्या हैं, अब तक समझ नहीं है। गुड क्वेश्चन। तो मेरा भी यही सवाल था कि एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है। तो मैंने लोगों से बात की, तो मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि इनके बारे में ना कुरान में लिखा गया है। अच्छा। एंड ऐसा बताया गया है कि जिन्स का क्रिएशन एक ऐसी आग से हुआ है जिसमें से कोई धुआं नहीं निकलता है, एंड दे आर समवॉट लिविंग एंटिटीज। हाँ, तो जिन्स ना भूत नहीं होते हैं, दे आर नॉट घोस्ट, दे आर लिविंग एंटिटीज जो हमारे बीच ही रहते हैं।
अब क्या है कि उन्हें न्यूट्रली बनाया गया है, जैसे इंसान अच्छे और बुरे हो सकते हैं वैसे ही जिन्स भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने अच्छा रास्ता चुना है या शैतानी। और तो जिन्स का भी कोई जीवन होता है? ऐसा बताया गया है कि उनका भी बर्थ होता है, वो हमारे बीच में रहते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी खौफनाक जीते, तो हम यार। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस ग्रुप में जिन कौन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओह तो जिन्स से Exactly. रिलेटेड ना बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है एक्चुअली। मुझे ना ऐसे और टॉपिक्स के बारे में जानना है, तो हम इसीलिए राज पर एक नया सेगमेंट लेकर आ रहे हैं जहां हम असली लोगों के असली एक्सपीरियंसेस को आप तक लाने की Wow. कोशिश करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी और कहानियां हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके जी, ये था आज के वीडियो। बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक किस्म का वीडियो है भाई। मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, बाल खड़े हो रहे थे मेरे तो ये सारे टाइम। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को मतलब डिनाई करता हूँ, मैं भी इस बात पे यकीन रखता हूँ। ये एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन ये भी कभी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप मतलब इस बारे में बात करें, तो मैं आपको किसी एक सेपरेट वीडियो में वो सारी स्टोरी बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इस बात पे मतलब मुझे कोई शक है, मुझे इस पे मतलब इतना ही यकीन है जितना मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इसका मुझे यकीन है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका ये नहीं है मतलब कि अब इसके ऊपर बंदा अगर कोई इस तरह की कोई चेतावनी, इसको सीरियस लेना चाहिए यार, कुछ ना कुछ मतलब समथिंग होना चाहिए। अगर नहीं तो आपके पास हाँ बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बात की कि अच्छे बुरे जिन जो से हैं वो दोनों किस्म के होते हैं। जिस तरह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, इसी तरह ये भी एक काइंड ऑफ एक मखलूक है अल्लाह ताला की। तो ये भी इसी तरह ही मतलब एग्जिस्ट करते हैं, और इनका भी यही बसेरा होता है यहीं पे। मतलब कहीं पे भी इनको जो जगह अच्छी लगती है तो वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं या वहाँ पे रहते हैं, लेकिन तंग किसी को नहीं करते। जब तक आप उनके साथ पंगा नहीं ना लोग, ये भी आपको तंग नहीं करेंगे। तो बड़ी हॉरर मूवीज, हॉरर स्टोरी थी यार ये। बड़ी मतलब कि मेरे तो ऐसे फील हो रहा था कि आसपास मेरे कोई अभी भी फिर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, स्टोरी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब किसी के साथ ये फील हो रहा होता है, जब किसी के साथ ये बीत रहा होता है, तो वो जो सी है ना फीलिंग, ओ माय गॉड, यू कैंट इमेजिन। अगर आप ऐसे किसी के साथ हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।